सर सर आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, हर्डल्स आते हैं और चैलेंजेस क्या, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है और व्हाट आर द थिंग्स जहाँ पे आप लैक करते हो जॉब को परस्यू करने में, आगे अच्छी जॉब पाने में, अगर आपने होटल मैनेजमेंट करा है, अगर हम उसको कंपेयर करें बाकी फील्ड से। सर मैम, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ जी कि अगर स्टूडेंट इम्पैक्ट में एडमिशन लेता है तो एक डिफरेंस होता है कि उसको जो कमिटमेंट्स काउंसलिंग के टाइम पे दिए जाते हैं वो एक्चुअली उसके जब उसका जो स्टडी पीरियड होता है उसमें वो कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं। हमारे साथ एक चीज़ अच्छी ये है कि जो हम आपको कमिटमेंट्स कर रहे हैं डे वन काउंसलिंग के टाइम पे बिफोर टेकिंग एडमिशन, वो हम आपको 110% फुल अप कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि यू वॉज अ PMT स्टूडेंट, पैरामेडिकल टेस्ट आकाश से पढ़े हो आप, उसके बाद आपने LN में करी, तो फिर ये स्विच कैसे करा आपने? मतलब यू एस्पायर्ड, आपको डॉक्टर बनना था और उसके बाद फिर आप होटल मैनेजमेंट के फील्ड में आए, चेंज करा आपने और यहाँ पे भी आपने फिर एडमिशन लिया होटल मैनेजमेंट में, फिर आपने इंटरेस्ट करा और अभी आप एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर हो। तो ये स्विच करने का कैसा डिसीजन रहा, कैसे इंटरेस्ट आया सर मेडिकल से होटल मैनेजमेंट की तरफ, कैसा रहा ये? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड विद ज्योति नंदन एट नन अदर देन नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। और आज हमारे साथ मौजूद है इम्पैक्ट कॉलेज जो कि नॉलेज पार्क 3 में सिचुएटेड है, उनके डायरेक्टर और ऑल्सो फाउंडर मिस्टर दिग्विजय सिंह। वेलकम टू द शो सर एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत वेलकम है आपका यहाँ पे। और आज हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के ऊपर और कोशिश करेंगे सर से जानने की कि होटल मैनेजमेंट क्या है, होटल मैनेजमेंट के स्कोप और अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हो तो हर्डल्स कौन कौन सी आती है और किन किन छोटी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए अगर हम सोचते हैं कि हम आगे चल के होटल मैनेजमेंट कोर्स परस्यू करेंगे। और साथ ही साथ सर क्योंकि फाउंडर भी है तो हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसा रहा उनका सफ़र, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए, कैसा रहा आपका बचपन और कहाँ से स्कूलिंग करी है आपने, कैसा रहा आपका सफर? Thank you first of all for inviting me on your podcast. I did my schooling from a CBSE school by the name Vidya Devi Jindal School in Kosikala. From UKG till 12th, I studied from the same school. Then I gone for the uh, PMT preparation. I did my medical preparation from Akash Institute Southex. Then I gone to Allen Institute Kota also. But unlucky, I was unable to crack my PMT exam. After that, I got admission with uh, IHM College Gwalior. From there, I did my 3-year degree in hospitality and hotel administration. And I joined a college in Agra as a front office faculty. Then, after working there for 3 years, then I started my own startup by the name. I started my own hotel management institute, Impact Institute of Hotel Management, in 2014 in Agra. After running successfully almost for 10 years, then in the 2024, we started our second campus, that is in Knowledge Park 3, Greater Noida. So this is a almost 13 years of journey in academics and hospitality field. सर जैसे कि आपने बताया कि यू वॉज अ PMT स्टूडेंट, पैरामेडिकल टेस्ट आकाश से पढ़े हो आप, उसके बाद आपने LN में करी, तो फिर ये स्विच कैसे करा आपने? मतलब यू एस्पायर्ड, आपको डॉक्टर बनना था और उसके बाद फिर आप होटल मैनेजमेंट के फील्ड में आए, चेंज करा आपने और यहाँ पे भी आपने फिर एडमिशन लिया होटल मैनेजमेंट में, फिर आपने इंटरेस्ट करा और अभी आप एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर हो। तो ये स्विच करने का कैसा डिसीजन रहा, कैसे इंटरेस्ट आया सर मेडिकल से होटल मैनेजमेंट की तरफ, कैसा रहा ये? एक्चुअली जब मैंने 10th पास किया तो आई वाज सिटिंग विद माय फादर. यस सर। तो मेरे फादर ने, एवरी मिडिल क्लास पेरेंट्स हैव ए ड्रीम. वी आर 5 siblings. We are. I am having 2 brothers and 2 sisters. My elder sister is working as an assistant professor. She is MTech from Aligarh University, currently working with GLA. Okay. I am the second one in the family, and my younger brother is working in Microsoft, and he is also MTech from IIT Delhi. I am having my second youngest brother. He is also an engineer, and I am having the youngest sister. She is working in the working as a
primary teacher in the UP government. So when I was sitting with my father after my 10th result, he was having a dream that he's having 3 sons. So he wants to make one as a doctor, one as an engineer, and one as an advocate. Yes. So I am the elder one. So he asked me to take the bio subject so that I can become a doctor. I did my best preparation. I got the coaching from one of the best institute during that time in 2006. I think Akash was hardly having 2 or 3 centers. Yes, sir. I did a crash course of 2 months. Then I did almost 1 year preparation with LN Kota. I missed my PMT almost by a mere of 2 marks. My father asked me just to invest another year. Drop here. But I was not having that much of confidence. So there was one member in our relatives. His daughter done the hotel management from IHM Mumbai. Okay. तो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स तो उन्होंने जब उनकी बेटी ने कोर्स किया तो फिर वो IHM मुंबई से उन्होंने कोर्स किया और फिर उनका फर्स्ट जॉब ताज मुंबई में लगा. ताज मुंबई में आई थिंक उन्होंने 5 महीने जॉब किया और उस 5 महीने के जॉब के बाद शी गॉन टू UK. सो ड्यूरिंग दैट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स का एक अलग ही हवा चल रही थी कि भाई इतने होटल्स आएंगे और इतनी जॉब्स होंगी. तो आई गॉन टू दिस फील्ड. आई गिवन ए एग्जाम ऑफ JEE एंट्रेंस एग्जाम एंड आई गॉट एडमिशन इन IHM ग्वालियर. वहाँ से मैंने 3 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट की. मैंने JP पैलेस आगरा से अपनी ट्रेनिंग की. फिर एक इंस्टीट्यूट में मैंने करीब I joined that college as a front office faculty, but I worked there as a college coordinator. And after getting the relevant experience, then I started my college in 2014 from Agra location. Okay, sir. तो आपने जो होटल मैनेजमेंट की कोर्स करी है वो भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करी है. Yes. तो सर क्योंकि आपने नीट भी दिया होगा PMT के टाइम पे, फिर आपने ये दिया, आपने इसका पेपर दिया एंट्रांस लेवल, तो आप मुझे बता सकते हो दोनों पेपर में मतलब क्या डिफरेंसेस आपको लगे? आपको क्या लगता है कि अगर मतलब नीट नहीं हो रहा है तो कितना मुश्किल है वहां से स्विच करना HM अगर हम अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो? Basically, when you are giving a paper of NEET examination, during our time it was not NEET. It PMT, was yes, AI, yes. PMT and Yes, sir. state ऑल PMT. इंडिया पैरामेडिकल हाँ. टेस्ट. तो वहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 3 ही सब्जेक्ट्स का रोल है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. बट व्हेन यू आर गिविंग ए एंट्रेंस एग्जाम ऑफ होटल मैनेजमेंट, Yes, sir. देयर इज ए एप्टीट्यूड लेवल, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश. Yes, sir. सो द पैटर्न ऑफ बोथ द एंट्रेंस एग्जाम इज क्वाइट डिफरेंट. Yes, sir. यहाँ पे जनरल आपकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साउंड होना चाहिए. सर होटल मैनेजमेंट की तरफ हम स्विच करते हैं. हमें बताइए होटल मैनेजमेंट है क्या, कितने साल का कोर्स है ये, इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड अगर कोई ऑप्ट करना चाहता है होटल मैनेजमेंट तो क्यों उसको होटल मैनेजमेंट चुनना चाहिए? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप ऑफ होटल मैनेजमेंट? मैम बेसिकली अगर आप होटल मैनेजमेंट एक सेक्शन है, बेसिकली इट्स ए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. जी जी ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है. जी. मतलब पूरे वर्ल्ड को जो सबसे ज्यादा कमाई होती है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से होती है. सेकंड जो इंडस्ट्री है दैट इज द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं. जैसे होटल मैनेजमेंट है, जिसमें एविएशन है, टूरिज्म एंड आपका केबिन, आपका क्रूज शिप्स है. मीन्स it's a industry which is related to the travel and tourism, accommodation, hotels, airlines, etc. It's a wide industry. Up when you talk about hotel management, it's a industry जिसकी society में बहुत कम knowledge है. जी. When you are saying something कि I am doing hotel management, तो अगर एक रूरल एरिया में आप ये डिस्कस करोगे, they only know कि you are just cooking food and you are just serving the food. Yes. Basically, hotel management is a field which requires 2 most essential things. That is the grooming standards, means overall personality, and the communication skills. Because it's a field where you are giving services. It's a service industry. Yes, sir. Hotel management is having 4 main departments. There are hotel is a place where the bona fide guest is getting fooding and accommodation. So there are 2 departments such as front office, which is the face of the hotel, who is selling the
rooms of the hotel. इसमें सर रिसेप्शनिस्ट वगैरह आते हैं Yeah, front there is a desk में। reception, there is a Yes, sir. cashier, there is a reservation department, there is a concierge desk. So it's a department which is having multi sections. जी। Means there are check-in counters such as FIT, GIT. There is a travel desk which is giving travel assistance. There is a concierge which is just giving the information and just helping the guest. There is a cashier जो बिल पेमेंट्स और उसमें हैंडल करता है. देयर इज अ बेल डेस्क जो लगेज हैंडल करता है. जी। तो इट्स अ डिपार्टमेंट विच इज हैविंग दीज सेक्शंस. देयर इज अ हाउसकीपिंग which is maintaining the entire hotel. जी। There is a department food production which is related to the kitchen, in which there is a bakery, garde manjar, Indian section, Conti sections. There is another department, F&B service, which is having F&B outlets, means various kinds of restaurants such as multi-cuisine restaurant, coffee shop, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स. सो बेसिकली होटल मैनेजमेंट में ये 4 बेस सब्जेक्ट हैं: फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस, प्रोडक्शन, जिसमें आपको ये चारों डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है. उसमें फिर चारों में ही आपको 5 स्टार होटल से एक ट्रेनिंग एक्सपोजर दिया जाता है. इस फील्ड की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इट्स ए फील्ड वेयर यू कैन अर्न वाइल लर्निंग. Yes. Means while studying also you can go to the hotels on the weekends and you can earn, which is different from the other field. यस सर, डेफिनेटली। सर जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे थे उस वक्त पे जो चीजें थी जो आपने अपने कॉलेज में सीखा, और अभी आप क्योंकि एक डायरेक्टर और फाउंडर हो कॉलेज के, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंसेस रहे उस वक्त? कैसा था होटल मैनेजमेंट और क्या डेवलपमेंट हुई है पास्ट डिकेड्स की अगर हम बात करें, तो व्हाट आर द चेंजेस जो होटल मैनेजमेंट के फील्ड में आई हैं? मैंने जो अपना होटल मैनेजमेंट जो 3 साल का डिग्री किया वो 2007 से 10 बैच में किया. जी। मीन्स ऑलमोस्ट 14 ईयर्स बैक. जी। हम इन 14 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा जो एडवांसमेंट हुआ वो टेक्नोलॉजी का हुआ. जी। जी। When we were doing our course, so there was manual locks. Now we are having the plastic key locks. Now there is so जैसे जैसे टाइम पास हुआ है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है. Now we are having more technologically based services. यस सर। तो ये एडवांसमेंट इन ऑलमोस्ट ए डेकेड में होटल इंडस्ट्री में हुआ है. सर क्योंकि टेक्नोलॉजी की हमने बात की है तो मेरा अगला क्वेश्चन भी उस पे ही है कि आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं हॉस्पिटैलिटी फील्ड में, और कहाँ तक ये उनके जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है जो मैनेजमेंट की जॉब हुआ करती थी, या फिर ऐसा बोला जा रहा है सर कि एआई चाहे कितनी भी जॉब ले ले वो हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट नहीं ले पाएगा? तो चेंजेस तो हर जगह ही आए हैं टेक्नोलॉजी और एआई के इन्वॉल्व होने से, तो आपको क्या लगता है कि होटल मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या पोटेंशियल ऐसे जॉब्स हैं जो एआई टेक ओवर कर सकता है इन फ्यूचर? मैम जैसे आज की डेट में आप हर जगह सुन रहे हो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी जॉब चली जाएगी. जी। जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया है कि होटल मैनेजमेंट फीस एक सर्विस इंडस्ट्री है. जी। यहाँ पर अगर हमें गेस्ट को प्रॉपर सर्विसेज देनी है तो हमें मैन पावर चाहिए. जी। जी। तो एटलीस्ट हमारे फील्ड में एआई का इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा जो कि बाकी आईटी फील्ड या बाकी फील्ड में होगा. बेसिकली होटल इंडस्ट्री एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है. यहाँ एआई का जो जो कहते हैं ना एक एडवांटेज ही होगा कि जहाँ पर हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकते हैं. हम जो सेल्फ वेंडिंग मशीन्स हैं उनको और अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं. तो बेसिकली होटल इंडस्ट्री पे एआई का कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसा सर ने भी अभी बताया और मेरा भी ऐसा मानना है कि जहाँ पे मैनेजमेंट की चीज़ें आती हैं और जहाँ पे ह्यूमन मैन पावर की बात आती है तो एआई इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है और कहीं ना कहीं हमारे काम को वो और आसान बनाता है, चीज़ों को ऑटोमेशन करता है, ऑटोमेटिक बनाता है। तो अगर होटल मैनेजमेंट आप परस्यू करना चाहते हो तो आई थिंक दीज आर द गुड पॉइंट्स जो आप नोट कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से और जान सकते हो. एंड द मोस्ट बेस्ट पार्ट इज दैट कि इट्स नॉट कि इफ यू आर स्टडिंग होटल मैनेजमेंट, अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया तो आप खाली होटल्स में काम कर सकते हो. वी आर प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट इन होटल्स. द स्टूडेंट हु हैव डन डिग्री और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, हम उसको प्लेसमेंट होटल्स में दे रहे हैं, वो भी 5 स्टार्स में. हम उसको क्रूज शिप्स पे दे रहे हैं. वी आर हैविंग अवर स्टूडेंट on Royal Caribbean cruise. In USA we are having our student on Viking cruise. Germany we are having a student on there is one more cruise
MSc Cruise. We are having a student in various airlines. We are having a student in multinational companies. वो क्यों होटल मैनेजमेंट के लोगों को प्रेफर करते हैं? क्योंकि होटल मैनेजमेंट का बच्चा है, वो पर्सनली ग्रूम्ड है, जी प्लस ही इज हैविंग द कॉन्फिडेंस लेवल कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है. ही कैन वर्क एज ए ग्रुप लीडर इन द मल्टीनेशनल कंपनीज. तो इट्स नॉट कि बाय डूइंग होटल मैनेजमेंट यू कैन ओनली गेट जॉब इन होटल्स. इट्स ए दिस इंडस्ट्री इज हैविंग ए वाइड स्कोप where you can get the job. जी सर, क्योंकि अभी आपने बताया कि होटल मैनेजमेंट में सिर्फ होटल से रिलेटेड चीजें नहीं है और भी चीजें, तो मैं उसी पे अगला क्वेश्चन सर पूछना चाहूंगी कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस है जो होटल मैनेजमेंट के बारे में. जैसा आपने अभी बताया था कि रूरल में अगर हम बोल दें कि आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो लोगों को लगता है वी आर जस्ट खाना बना रहे हैं, लोगों को परोस रहे हैं, इतना समझ आता है. तो वो क्या मिसकंसेप्शन है और ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है या एक्सपोजर है जो होटल मैनेजमेंट देता है अदर देन होटल में काम करना, कुकिंग करना और लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करने के अलावा? देखो, इट्स ए फील्ड which provides luxury. जी There is a difference in a normal hotel with when you are traveling to a road, you are having roadside hotels. तो जो रूरल एरिया में जो भी पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनका जो माइंडसेट है कि जो उन्होंने वो रोड साइड होटल्स में देखा है कि सेम 5 स्टार होटल वैसे होते हैं. इट्स नॉट. देयर आर 5 स्टार होटल्स इन इंडिया जिनका एक दिन का रूम रेंट more than a lakh है. There is a hotel, one of the luxurious hotel in Agra, Amar Vilas. The hotel is means during the peak days they are having a room which is costing more than 2 or 3 lakh rupees. There is a hotel Rambagh Palace in Jaipur which is having a room of more than 7 lakh rupees for a day. So it's a field which provides luxury, and for working in this industry, working in a 5 star hotel, we need to have certain skills. जो मुझे लगता है जब होटल मैनेजमेंट करने बच्चा आता है, ही इज हैविंग बिग ड्रीम्स, मींस ही वांट्स टू वर्क विद वेरी रेप्यूटेड होटल्स, बट वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करना चाहता है. एंड विदाउट अपग्रेडिंग द स्किल्स, विदाउट हैविंग ए प्रॉपर नॉलेज, विदाउट हैविंग द प्रॉपर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, ही कैन नॉट वर्क विद द रेप्यूटेड होटल्स. सर, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट के साथ, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, हर्डल्स आते हैं और चैलेंजेस क्या, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है और व्हाट आर द थिंग्स जहाँ पे आप लैक करते हो जॉब को परस्यू करने में, आगे अच्छी जॉब पाने में, अगर आपने होटल मैनेजमेंट करा है, अगर हम उसको कंपेयर करें बाकी फील्ड से. सर, जैसे बोला जाता है कि अगर आप IT कर रहे हो तो जॉब मिल जाएगी, मैनेजमेंट कर रहे हो जॉब मिल जाएगी, तो ये मुझे लगता है एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज तो होती है अच्छी. तो होटल मैनेजमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या चीजें वहां पे लैक करती है सर, क्या क्या चैलेंजेस एक स्टूडेंट अपने पॉइंट से सोचता है या उनको मिलता है? जो सबसे बड़ा जो हर्डल जो स्टूडेंट के सामने आता है, मैक्सिमम जो बच्चा आता है वो रूरल एरिया से आता है, और उसमें भी अगर उसने अपनी एजुकेशन एक स्टेट बोर्ड से की है तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंग्लिश स्पीकिंग. ही फियर्स कि मैं कैसे इंग्लिश बोल पाऊंगा, बट बाय हैविंग रेगुलर प्रैक्टिस, by having English communication classes, he can overcome that difficulty also. So the major challenge जो बच्चा आता है होटल मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए एक कम्युनिकेशन एक बैरियर होता है. अब आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज क्या है जी. वी आर हैविंग स्टूडेंट जो रूरल एरिया से आए, देहात से आए, और देर इज ए एग्जाम्पल, एक लड़का हमारे पास छपरा से आया, और व्हेन वो जब बच्चा वो काउंसलिंग ले रहा था तो ही वाज स्टैमरिंग, बट आफ्टर थ्योरेटिकल क्लासेस इन द कॉलेज, जब उसको हमने एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में, हयात प्रॉपर्टी में हमने उसको ट्रेनिंग पे भेजा, जब वो ट्रेनिंग से लौट के आया, ही गॉट सिलेक्शन इन हयात इटसेल्फ. उसके बाद फिर उसका सेकंड जो प्लेसमेंट हुआ ताज में हुआ. नाउ करेंटली इज वर्किंग ऑन ए रॉयल कैरेबियन क्रूज. इट्स ए US बेस्ड क्रूज, अर्निंग मोर देन आई थिंक 1,80,000 पर मंथ सैलरी. अगर वो पहले दिन जब काउंसलिंग ले रहा होता और अगर वो सोच रहा होता कि मैं US से जाके मैं जॉब कर सकता हूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए वो सोचना. ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दे सकती है, बरसते जब हम अपनी बेसिक स्किल्स पे काम करें, मीन्स अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करें, हम अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करें, और मोर इम्पॉर्टेंटली हम अपनी स्किल्स पे वर्क करें. बहुत आसान लगता है कि हाउस कीपिंग में वी आर जस्ट क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग रूम्स, but there is SOPs,
उसके अकॉर्डिंग हमें वो काम करना होता है। आप कोई भी काम करें, बट अगर आप एसओपीज और स्किल्स को आप फोकस करोगे तो आप उस रिस्पेक्टिव फील्ड में डेफिनेटली ग्रो करोगे, आपको अच्छी डेजिग्नेशन भी मिलेगी और अच्छा पैसा भी मिलेगा। जो आज की जनरेशन जो लैक करती है, व्हेन देयर इज ए टाइम जब उनको वर्क करना है अपनी स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे, दे जस्ट टेक दैट टाइम कैजुअली। और जब वो स्किल्स उनके पास नहीं होती है, तो जब वो एक्चुअल ऑपरेशंस में जाते हैं फिर वो लैग बिहाइंड करते हैं। तो ना तो उनको वो डिजायर ग्रोथ मिल पाता है और ना ही वो उनको डिजायर जो प्रोग्रेस अपने कैरियर में चाहिए वो मिल पाता है। तो इट्स ए एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि जब आपका जो स्टडी पीरियड है, टेक इट दैट पीरियड एज सीरियसली, क्योंकि अगर आपके पास स्किल और नॉलेज है तो फिर इस फील्ड में आपके पास अनपैरेलल ग्रोथ है। सर इसी से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि एसओपीज होते हैं, राइट? तो ये बहुत आसान है बोल देना कि भाई रूम क्लीनिंग कर रहे हैं या सर्विस ही तो प्रोवाइड करना है, काम क्या है इसमें, साफ सफाई ही तो करनी है। तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स जो अगर एक होटल मैनेजमेंट में या हम अच्छे होटल्स में जाते तो वहाँ पे वो एक स्टैंडर्ड रखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें वो काम करना होता है। एक मेजरमेंट होता है सर, एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर क्लीनिंग चाहिए तो इस लेवल की क्लीनिंग चाहिए। तो सर आम भाषा में तो हम ऐसे बोल देते हैं, बट ये काम एक्चुअली इतना आसान है नहीं जितना लगता है। तो आपको क्या लगता है सर कि जब आप नॉर्मली एक काम करते हो और जब आप एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हो तो व्हाट इज द डिफरेंस जब आप दोनों को कंपेयर करो तो? अब जैसे आप हाउसकीपिंग एक डिपार्टमेंट है जिसका जी काम है होटल को उस कंडीशन में रखना जिस कंडीशन में होटल पहले दिन ओपन हुआ है। जी उसका जो स्टार्टिंग जो स्टेज है वो रूम अटेंडेंट है। मीन्स उसको पर्टिकुलर एक विंग दिया जाता है जिसमें 20-25 रूम्स होते हैं, उनको उन रूम्स को क्लीन और मेंटेन करना होता है। उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है, वो भी वहीं से जर्नी स्टार्ट करके वहां तक पहुंचा है। जी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जब वो बन जाता है तो उसका काम ये क्लीन और मेंटेन करना नहीं है, उसका काम है इस डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग करना, इस डिपार्टमेंट के स्टाफ को मैनेज करना, इस डिपार्टमेंट के स्टाफ को जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उनको रिजॉल्व करना, इंडेंटिंग को देखना, जो भी डिपार्टमेंट के लिए सामान परचेज करना है वो सप्लायर्स के सैंपल्स को चेक करना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स देना प्रोग्रेसिव के हम कैसे ऑपरेशंस को मैनेज करें। तो जैसे जैसे आप हियरार्की में ऊपर बढ़ते हो आपका जो फिजिकल वर्क है वो कम होता चला जाता है, बट आपका जो मेंटल है या जो स्मार्ट वर्क है वो आपका इनहेंस होता चला जाता है। तो व्हेन यू आर डूइंग द स्मार्ट वर्क योर फिजिकल वर्क इज वेरी लेस, बट जो आपका जो सैलरी पैकेज है वो आपका रैपिडली ग्रोथ करता है। जी सर। सर अभी आपने बोला कि आपके कॉलेज में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं और किसी भी कॉलेज में सर अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं जिनको एक्सपोजर अलग मिली होती है। अगर हम बात करें बिहार और यूपी के बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज द फैक्ट कि उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती एज कम्पेयर टू अगर कोई दिल्ली बोर्ड से पढ़ा है या फिर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। तो ये जो डिफिकल्टीज है, क्योंकि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे लगता है रूल सबके लिए सेम है, चाहे आप बिहार से आए हो चाहे आप दिल्ली से आए हो। तो इस जो गैप है सर, ये जो गैप है दो जगह के बच्चों में या दो ऐसे बच्चों को जिनके पास कम एक्सपोजर है ज्यादा एक्सपोजर है, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे मेंटेन करते हो आप? और क्या क्या डिफिकल्टीज आपको लगती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट लेवल पे आती है कि आप हर किसी को उस स्टैंडर्ड पे रख सको, वो एक्सपोजर प्रोवाइड कर सको, इंक्लूडिंग जिनके पास कम है, इंक्लूडिंग जिनको ज्यादा आता है? मैम बेसिकली जब बच्चा स्टूडेंट हमारे पास आता है तो इट्स नॉट कि जो बच्चा यूपी बिहार से उसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होती है। जी अगर कोई बच्चा यूपी बिहार से भी है बट अगर उसकी एजुकेशन सीबीएसई बैकग्राउंड से हुई है तो वहाँ पे जो पैटर्न है वो सीबीएसई का वो इंग्लिश बेस्ड है। जी जी तो उस बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के जो स्टेट बोर्ड्स है उनसे उससे थोड़ी सी कंपैरेटिवली जी अच्छी रहती है। बट हमारा लॉजिक ये नहीं रहता है कि हम खाली जो बच्चे अच्छे हैं वो अच्छे ही रहे और जो जी बच्चे कमजोर है वो कमजोर ही रहे। तो वी आर हैविंग ए सेट पैटर्न। हमारे यहाँ डेली थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं, बेसिकली इट्स ए प्रैक्टिकल फील्ड। तो हमारा जो करिकुलम इस तरीके से डिजाइन है कि जो हम थ्योरेटिकली क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे को रिलेटेड प्रैक्टिकल उसी वीक कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट ऑफिस में एक टॉपिक आता है रिजर्वेशन के, रूम बुकिंग हम कैसे लेते हैं। अब ये टॉपिक हमने 4 डेज क्लासेस में पढ़ा दिया, ये हमने बोर्ड पे पढ़ाया, कुछ को समझ में आया कुछ को नहीं आया। हमारा लॉजिक होता है कि जो टॉपिक हमने उस वीक में पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल हमें उसी वीक में कंप्लीट करना है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग ए डमी प्रैक्टिकल जिसमें हम किसी एक को गेस्ट बनाएंगे और एक को होटल एम्प्लॉय बनाएंगे और उसके सामने उस एक गेस्ट का रिजर्वेशन हमें कैसे हैंडल करना है वो हम उसको सिखाएंगे।
प्लस वी आर हैविंग ए डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस। तो उसमें हमारा मेन एम्फेसिस है कि हमारे बच्चे के पास साउंड नॉलेज हो और उसके साथ साथ उसके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जी सर। सर आप इस चीज को कैसे मेंटेन करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रॉफिटेबल टर्म पे रहे और साथ ही साथ आप क्वालिटी भी प्रोवाइड करो, नॉट ओनली थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, ताकि आपके कॉलेज का बच्चा या एक होटल मैनेजमेंट का बच्चा कहीं भी जाए तो उसके पास वो स्किल्स हो जो रिक्वायर्ड है, प्रेजेंटेबल हो, कॉम स्किल अच्छी हो उसकी, वो अटेंड कर पाए और प्रॉफिटेबिलिटी भी मिले कॉलेज बेसिस पे, क्योंकि कोई भी बिजनेस सर हम करते हैं विद द मोटिव टू गेन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करते हो आप? मैम अगर आप एक चीज देखोगे कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिगनिंग जाओगे तो वो बिजनेस उतना लॉन्ग रन नहीं करेगा। जी बेसिकली आवर जर्नी इज नॉट ए शॉर्ट वन। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर 11 बैचेस। तो हमने 2014 में स्टार्ट किया। हमारा मेन फोकस ये था कि जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आ रहा है उस he should have all those material, means he should have all those skills, knowledge, attitude कि वो बेस्ट से बेस्ट ब्रांड के होटल में इंटरव्यू दे सके और वहाँ सेलेक्ट हो सके। तो हमने कभी प्रॉफिटेबिलिटी को प्राइमरली फोकस नहीं किया है। प्राइमरी एम हमारा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। हमारा प्राइम जो एम्फेसिस है वो क्वालिटी है। मीन्स वी शुड हैव द स्टूडेंट हु आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू ऑफ ताज, ओबरॉयज, हयात, लीला, मैरियट। अगर हम उसको फोकस लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली वी आर डिलीवरिंग क्वालिटी टू द इंडस्ट्री। बाय डिलीवरिंग क्वालिटी हमारे पास स्टूडेंट्स का टर्नओवर अच्छा होगा। इफेक्टिवली जो हमारा जो डिजायर टारगेट है वो दोनों स्टूडेंट के लिए भी फुलफिल होगा और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फुलफिल होगा। जी सर, बिल्कुल। सर क्योंकि आप वहाँ के एक फाउंडर भी हो, एक डायरेक्टर भी हो, तो एज अ फाउंडर आपके अलग मिशन और विजन होंगे फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कहाँ आप अपने कॉलेज को देखना चाहते हो, या फिर आप अगले 5 साल में क्या चाहते हो, क्या पोजीशन हो आपके कॉलेज की, क्या पोजिशनिंग हो, टारगेट करते होगे। और एट द सेम टाइम अगर आप डायरेक्टर हो तो आप बहुत सारा मैनेजमेंट रोल भी करते हो। तो एज ए डायरेक्टर आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉलेज के लिए, और एज अ फाउंडर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? Ma'am, basically, my aim to open this hotel management college was different. My aim was to give the quality education. जी क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अच्छे क्वालिटी मेंटर्स नहीं होते हैं। मेरे पास इस 11 साल की जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ रहे या है अभी, जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हमारे मतलब होटल्स में इंडस्ट्री में काम करके आए। वी वर हैविंग ए शेफ जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टी में आई थिंक उनके पास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का मोर देन अराउंड 12 to 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। आई वॉज हैविंग ए लेडी, शी वर्कड एज ए एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर। तो मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो क्वालिटी एजुकेशन का है। उसके लिए जो प्राइम जो चीज़ रिक्वायर्ड है डेट इज द मेंटर्स। तो आई एम्फेसिस कि मैं जो भी फैकल्टी शॉर्टलिस्ट करूँ वो ऐसे हों जिन्होंने अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री में कुछ अचीव किया है। क्योंकि अगर आपके मेंटर्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंस्पिरेशंस ले सकते हैं और उन जैसा बन सकते हैं। सेकंड जो चीज़ डिफरेंट है कि हाउ आई टेक ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड हाउ आई टेक डायरेक्टर रोल। जी My main emphasis from the day one is to provide quality education. Means we are having two sides of a coin. We are having student who is our byproduct and there is a industry जो हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करेगा। ओके तो अगर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, हमारे प्रोडक्ट के पास स्किल्स होगी, हमारे प्रोडक्ट के पास राइट एटीट्यूड होगा, तो ये इंडस्ट्री उनको बहुत अच्छी तरह से जॉब में ले लेगी। तो हमारा एम्फेसिस यही है कि हमारे स्टूडेंट के पास वो डिजायर्ड क्वालिटी स्किल्स हो जो कि हम अच्छे से अच्छी जगह उनको प्लेस कर सकें। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो ही हम 11 ईयर्स से कंटिन्यू सर्विसेज दे रहे हैं। और यही रीजन है कि हम नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर सेकंड कैंपस इन ग्रेटर नोएडा एंड आवर मेन फोकस कि वी वांट टू मेक दिस एज द प्राइम वन, बिकॉज वी आर थिंकिंग कि यहाँ पे हमारे पास जो क्राउड है वो भी फिल्टर्ड आएगा, पर्सनैलिटी वाइज मोर ग्रूम कम्युनिकेटिव आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम अब और लॉन्गर इंडस्ट्री को सर्व कर सकते हैं। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके और भी ब्रांचेज है, जैसे आगरा में है, लखनऊ में है, तो नहीं, सर we are not having branch in Lucknow. ओके, एज ऑफ नाउ इट इज ओनली इन आगरा एंड नाउ यू Yeah. आर स्टार्टेड इन We started our first branch in Agra in 2014
और 2024 after completing 10 years we started our second branch in Greater Noida. जी सर। But in Greater Noida we are serving two sections. हमारे पास यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज है, प्लस हमारे पास यहाँ पर एविएशन का कोर्स है जिसमें हम कैबिन क्रू और एयर हॉस्टेस की भी ट्रेनिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हम होटल मैनेजमेंट और एविएशन दोनों की हम तैयारी करा रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और फिर प्लेसमेंट दे रहे हैं। जी सर। सर तो कैसे मैनेज करते हो आप वहाँ का भी रनिंग स्मूथ हो, कोई स्मूथ फैसिलिटेशन ऑफ वर्क हो, एज वेल एज यहाँ की जो ब्रांच आपने ओपन करी है इस पे भी ध्यान कर पाओ, पूरा वीकली स्केड्यूल आपका क्या रहता है, कैसे मैनेज करते हो इस चीज को? मैम बेसिकली इट्स नॉट ए वन मैन शो, यस सर, डेफिनेटली। इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको एक टीम चाहिए। अब जब तक मेरा एक सेंटर था तो मैं इफेक्टिवली आराम से 5 दिन वहाँ पे प्रेजेंट था, टीम से काम करा रहा था। नाउ सिंस आई हैव 2 centers, तो नाउ आई नीडेड साउंड टीम। मीन्स whenever I am not at particular one campus, तो in my absence वो effectively वो सारे operations को handle करे। मीन्स वो स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन भी दें, स्टूडेंट को अगर कोई डिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हैंडल करे। मीन्स वो जो हमारा बाय प्रोडक्ट है उसको इफेक्टिवली हैंडल करें। तो मेरा जो इम्फेसिस है कि मैं अपनी एक साउंड टीम डेवलप कर रहा हूँ। दोनों सेंटर्स पे मेरे पास अच्छे मेंटर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं। तो जब मैं जिस सेंटर पे नहीं होता हूँ वहाँ पे टीम हैंडल करती है, दोनों जगह टीम ही हैंडल करती है। मैं मूवेबल कंडीशन में रहता हूँ जी और टीम अगर कोई चीज़ नहीं हैंडल कर पाती है जहाँ पर मेरी एक्सपर्ट या मेरा इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिकली वो कनेक्ट करते हैं और ऑपरेशंस को रन करते हैं। सर, मेरा एक पर्सनल सवाल है और मुझे लगता है सबको ही ये जानना होगा कि जब आप एक किसी प्रोफेशनल ऐसे लेवल पे होते हो जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, एक दो ब्रांच चला रहे हो, एक बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मेंटेन कर पाते हो? क्या उसमें कोई चैलेंजेज आते हैं कि अगर मुझे यहाँ काम है तो मैं वहाँ फोकस नहीं कर पा रहा, या अगर उधर कोई गैदरिंग है, मेरी इंपॉर्टेंस की जरूरत है तो मैं एट द सेम टाइम यहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, ऐसा कुछ? मैम बेसिकली चैलेंज होता है जी प्रोफेशनली और पर्सनली। आज की डेट में जब आप मैरिड होते हो तो आप जो आपका पार्टनर है उसकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है जी कि भाई आपको कहीं घुमाने लेके जाएं। बच्चों को भी जी सर। एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब उसकी छुट्टी होती है तो एक चैलेंज होता है। जब जब उनकी छुट्टी होती है वो मेरा प्राइम टाइम होता है, वो एडमिशन टाइम होता है, काउंसलिंग टाइम होता है या मार्केटिंग टाइम होता है। तो ये चैलेंजेस फेस करते हैं, बट कहते हैं ना कि सॉल्यूशंस आपको ही निकालने हैं। जी तो हम कोशिश करते हैं। लकली मेरा जो होम टाउन है वो इन बिटवीन ग्रेटर नोएडा और आगरा है। ओके। तो मैं हॉल्ट जो लेता हूँ अपने होम टाउन में लेता हूँ, आधे दिन मैं आगरा रहता हूँ, आधे दिन मैं नोएडा रहता हूँ और बीच के कुछ दिन मैं घर पे भी रहता हूँ। तो अभी तो मैं ऐसे अपनी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस या मैनेज करके चल रहा हूँ। वेरी नाइस सर। सर, सीखना चाहिए लोगों को, ये एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है, आती है एक सक्सेसफुल लोग के साथ। सर, बाकी मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक कोई एडवाइस इन जनरल जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, इररिलेटिवली कौन से फील्ड से है वो, क्या कोर्स परस्यू कर रहा है, एक ऐसी एडवाइस एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कि क्या स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे करना चाहिए, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, और क्या स्किल्स है जो हर किसी स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव आप कौन से फील्ड से हो? रिस्पेक्टिव वो होटल मैनेजमेंट हो या इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, इवेंचुअली व्हेन यू विल बी सिटिंग इन इंटरव्यू, जब आप इस कोर्स को करने के जो भी आप रिलेवेंट कोर्स कर रहे हो उसके बाद आप जो भी इंटरव्यू के लिए बैठोगे वहाँ पे जो आपकी स्किल्स है, वो नॉलेज है, वो मैटर करेगी। तो अगर आपका जो स्टडी पीरियड था वो आपने सीरियसली लिया है, आपने अपनी नॉलेज और स्किल्स और अपने एटीट्यूड को अपग्रेड किया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डिफिकल्टीज फ्यूचर में आने वाली है। बट जब आपका वो जो टाइम था जो सीरियस प्रिपरेशन का था वो आपने अगर कैजुअली लिया है तो फिर आप कैरियर में अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे आप लैग बिहाइंड करोगे। तो मेरा बस यही इम्फेसिस है कि जो आपका जो राइट टाइम है ना उस पे जो प्रिसाइसली जो आपको मेहनत करनी है वो आप करो। वो जो नॉलेज और जो भी आपको स्किल्स आपको गेन करनी है वो करो, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पीछे ना रहो। जी सर। सर, मैं 100% अग्री करती हूँ उस चीज़ से, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आई नो कि आज के टाइम पे ये इम्पोर्टेंट है, और मैं बिल्कुल आपकी बात क्योंकि सुन जब के। आप कॉलेज लाइफ में रहते हो बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं, जी तो अगर आप उन हिंड्रेंसेस को साइड कर दोगे तो मेरे हिसाब से आप इफेक्टिवली अपने कैरियर में ग्रो कर जाओगे। जी सर। आप क्योंकि जो आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके ही एफर्ट से इम्प्रूव होंगी, वो जी किसी थर्ड पर्सन के एफर्ट से इम्प्रूव नहीं होंगी। तो अगर आपने टाइम रहते उन पे वर्क ऑन किया है तो इफेक्टिवली आप किसी भी फील्ड में हो आप ग्रो करोगे। जी सर।
सर ये एडवाइस मैं भी आपसे लेना चाहूँगी एज ए स्टूडेंट, और मैं चाहूँगी कि हर स्टूडेंट सर की बात सुने और बिल्कुल इस पे काम करे आज के टाइम पे। ये तो सर आपने इन जनरल किसी भी फील्ड के लिए एडवाइस दी थी। अब वो बच्चे जो पर्टिकुलरली होटल मैनेजमेंट ही करना चाहते हैं या एस्पायर टू बी अ मैनेजर एट सम सक्सेसफुल होटल, तो आप उनको क्या एडवाइस और टिप्स देना चाहोगे कि अगर वो 11th 12th में है मान लो अभी, और उनका एक सपना है, ड्रीम है कि वो होटल मैनेजमेंट करे, वो एक अच्छे से अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे, तो उनके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहोगे आप? मेरी एक एडवाइस है कि जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर दे रहे हैं और उनको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मीन्स वो इंटेंस स्टडी नहीं कर सकते हैं, बट उनको शौक है घूमने का, लोगों से बातें करने का, बाहर ट्रैवल करने का, तो ये इंडस्ट्री उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेड है। क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो करिकुलम है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इतना हार्ड नहीं है जो आप स्टडी नहीं कर सकते, बहुत ही जनरल करिकुलम है। बट इस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी फील्ड से थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, आपका जो पोस्चर है, आपका जो लुक्स है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है। क्योंकि जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं या जो एयरलाइंस है, वहां पे जो 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 आपका जो गेस्ट है वो पॉलिश्ड है। अगर आपको उनको सर्विसेज देनी है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कम्युनिकेशन, इन पे वर्क ऑन करने की जरूरत है। तो ये इंडस्ट्री जिन लोगों को पढ़ना ज्यादा नहीं है बट अपने ऊपर काम करना है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट सूटेड इंडस्ट्री है। हाँ, मेरी एक एडवाइस ये भी है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपने अपने आप को 3 साल का टाइम दिया, मीन्स आपने वो पेशेंस रखी है 3 साल, तो अगर उन 3 सालों में अपनी नॉलेज और स्किल्स को आपने अपग्रेड किया है, तो 3 साल के बाद आपके पास पैसा भी बहुत रैपिडली बढ़ता है। मीन्स इस इंडस्ट्री में इनिशियल आपके पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस या स्ट्रगल है, बट जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर पढ़ते हो, जो आपका कन्वीनियंस लेवल है वो इंक्रीज होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, बट जो आपका फिजिकल वर्क है वो कम होता है, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है, आपकी सैलरी पैकेजेस बढ़ते हैं, आपके जो अदर पर्क्स हैं वो बढ़ते हैं। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही, कहते हैं ना, एक्साइटिंग है, बट एक्साइटिंग जब भी है जब आपने सही टाइम पे मेहनत की है। डेफिनेटली सर, किसी भी इंडस्ट्री को अगर ग्रैब करना है तो उसके लिए वो चीज़ें तो करनी पड़ेंगी जो उस इंडस्ट्री में चाहिए। एट द एंड सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, हर इंसान का एक इंस्पिरेशन होता है जिसको वो अपने आइडियल मानते हैं। आपकी क्या रही है सर, आपको कौन इंस्पायर करता है और आप किसको लुकअप करते हो कि आई वॉन्टेड टू बी लाइक हिम? ऐसा कौन रहा है आपकी लाइफ में इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए सर, या यहाँ पे पहुंचने के बाद भी? मैम, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, तो मेरा जो रोल मॉडल थे, ही वाज ए क्रिकेटर, ओके। सचिन तेंदुलकर। तो ऐसा नहीं है कि जब आप खेलते हैं तो आपके लिए सारे दिन अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो जब आपका बुरा वक्त आता है तो जो आपके जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे उनको देखने से लगती थी कि जब भी क्रिटिसिज्म होता था तो उन्होंने कभी भी जवान से आके, मीडिया में आके नहीं बोला, उन्होंने कभी भी आंसर अपनी जवान से नहीं दिया। वो हमेशा जो भी उन्होंने जवाब दिया वो अपने परफॉर्मेंस से दिया, मीन्स उन्होंने अपनी बैटिंग से दिया, अपने बॉलिंग से, जो भी जो उनका जो मेन वर्क था। तो मेरा भी काम यही है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर दिन बहुत अच्छा होता है। ये लाइफ है, कुछ दिन ऐसे होंगे उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे आपके काम बहुत स्मूथली होंगे, कुछ दिन ऐसे हैं जो आपके काम बहुत, मतलब, होंगे ही नहीं। जी। तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन नहीं होंगे। तो इट्स एन एडवाइस कि अपना जो, आपको जो जवाब देना वो अपनी जबान से नहीं देना, अपने काम से देना। और आप काम से जवाब आप जब ही दे पाओगे जब आपका सिंसियर डेडिकेशन अपने वर्क पे है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, किसी के साथ हम रॉन्ग कमिटमेंट्स ना करें। और जब हम रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी फिर हमारी सपोर्ट करेगा। और अभी तक हम 11 साल में वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं जो हमने सोचा है। हम अगर पहले दिन अगर 2014 में ये सोच के बैठे होते कि हम एनसीआर में सेकंड कैंपस खोल लेंगे, तो नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, मंजिल आपकी आसान होती चली जाती है जब उस रास्ते को आप नापते चले जाते हो। तो हम, जब भगवान ने हमको इतनी दूर पहुंचाया है, तो जो हमने सोचा है वो जब भी पूरा होगा जब उस सिंसियर डेडिकेशन के साथ हम उस काम को, मतलब प्रॉपरली हम उस काम को करें। जी सर, आई विश यू ऑल द गुड लक। थैंक यू और मैम। इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगी ये पॉडकास्ट। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा कि
कि आप एक ऐसी चीज जो आप बोलना चाहते हो या आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताएं, ताकि अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है उस कॉलेज में, या फिर अगर हम होटल मैनेजमेंट को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन इम्पैक्ट, या फिर अदर जो होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं वहाँ भी क्या चीजें हम कर सकते हैं, और व्हाट आर द की पॉइंट्स जो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे? मैम मैं अपने बारे में बता सकता हूँ जी कि अगर स्टूडेंट इम्पैक्ट में एडमिशन लेता है तो एक डिफरेंस होता है कि उसको जो कमिटमेंट्स काउंसलिंग के टाइम पे दिए जाते हैं वो एक्चुअली उसके जब उसका जो स्टडी पीरियड होता है उसमें वो कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं। हमारे साथ एक चीज़ अच्छी ये है कि जो हम आपको कमिटमेंट्स कर रहे हैं डे वन काउंसलिंग के टाइम पे बिफोर टेकिंग एडमिशन, वो हम आपको 110% फुल अप कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेनिंग प्लेसमेंट में प्रिसाइसली मैं खुद देखता हूँ तो मेरा एम्फेसिस ये रहता है, मैं अपनी टीम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों पे हम इतनी मेहनत करें कि वी डजंट वांट टू डिलीवर टू द लोअर लेवल सेगमेंट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी। यस हम चाहते हैं कि जो हमारा जो बाय प्रोडक्ट है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइम जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें हो, कि हम भी अगर कभी कहीं घूमने जाएं तो कहते हैं ना कि अगर आपका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छी प्रॉपर्टी में है और वो आपके पास आएगा सर मैं आपसे, वो हमारी इंस्पिरेशन है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी पोजीशंस पे हों, अच्छी ब्रांड्स में हों, और उसके लिए वो जरूरी है कि उन्होंने राइट टाइम पे वो जो एजुकेशन ली है वो अच्छे मेंटर से ली है, उनको हमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया है कि नहीं दिया है, हमें हमने उनको राइट एथिक्स दिए हैं कि नहीं, जिससे कि वो लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो इम्पैक्ट बाकी कॉलेज से डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ पे हम कमिटमेंट को प्रायोरिटीज देते हैं। जो हमने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट शेड्यूल कर रखा है कि हमें कब ट्रेनिंग पे भेजना है वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम भेजते हैं प्रिसाइसली। क्योंकि मेरा पीआर अच्छा है, क्योंकि मैं पहली बात तो मैं होटेलियर हूँ, जी वो भी आईएचएम बैकग्राउंड से हूँ, प्लस ऑलमोस्ट मोर देन 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जो मेरा पीआर है वो इफेक्टिवली बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जीएम्स हैं, एचआरस हैं, तो हमें प्लेसमेंट में एज सच कोई इशू नहीं है। तो अगर कोई बच्चा हमारे पास आ रहा है बट इफेक्टिवली जैसे मैंने बोला कि अगर जो उसका स्टडी पीरियड है उसने उसमें उसने सीरियसली मेहनत की है तो उसे प्लेसमेंट जो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है उसको फुल अप करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमें स्टूडेंट भी वो चाहिए जो सीरियस हो अपने कैरियर को लेके। तो हम श्योरली जो उनका जो कहते हैं ना जो भी गोल है हम उसको अचीव करने में उनका हेल्प करते हैं। जी सर। सर प्लेसमेंट के टर्म्स पे हाउ वुड यू लाइक टू रेट ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 कि होटल मैनेजमेंट के बच्चों के कितने चांसेस है कि वो अच्छे से प्लेस्ड हो जाएंगे अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी है तो? मैम इफेक्टिवली वी आर रनिंग टू कोर्सेज, डिप्लोमा एंड डिग्री। जी डिप्लोमा 1 साल का है जिसमें बच्चा 6 महीने हमारे पास पढ़ रहा है। उस पढ़ाई के दौरान भी हम उसको इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, मीन्स वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। जब 6 महीने की पढ़ाई के बाद वो ट्रेनिंग पे जा रहा है, ट्रेनिंग पे उसको फूड लॉन्ड्री होटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, स्टाइफंड भी दे रहा है, मीन्स वो ट्रेनिंग पे भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहा पेड, है। यस सर। और जस्ट इमीडिएटली उसका 1 साल कंप्लीट हो रहा है और फिर उसको जॉब मिल जा रही है। तो एक जो मिडिल क्लास जो बच्चा है जो एक रूरल एरिया से आया है, 1 साल में उसने पढ़ाई भी की, ट्रेनिंग भी की, और 1 साल के अंदर उसको जॉब लग गया। तो डिप्लोमा से आप इफेक्टिवली 1 साल में जॉब पा लेते हो। जो हमारा डिग्री कोर्स है जो 3 साल का है, वो एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें आप डिग्री कंप्लीट करने से पहले आप जॉब लग जाते हो। उसमें हम पहले 1 साल बच्चे को कॉलेज में पढ़ाते हैं, 3rd सेमेस्टर उसको पेड इंटर्नशिप में भेजते हैं, 4th सेमेस्टर उसका एडवांस क्लासेस होता है जो भी इन चारों डिपार्टमेंट में से उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और इंटायरली 3rd ईयर वो वर्क करता है। फ्रॉम माई लास्ट 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद इम्पैक्ट, हमारा जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट है वो इफेक्टिवली बहुत अच्छा है। मैं अपने मुंह से कहूँगा तो वो अच्छे ही है, बट अगर आप बच्चों से भी फीडबैक लोगे तो वो इफेक्टिवली बहुत अच्छा है। मेरे को प्लेसमेंट में एज सच कोई इशू नहीं आता। मेरे को बस जो थोड़ा सा कहते हैं ना गिल्ट फील होता है कि कभी कभार जब बच्चे अच्छी ब्रांड्स के इंटरव्यूज में बैठते हैं तो वो लैग बिहाइंड करते हैं, क्योंकि उनके पास वो डिजायर्ड एटीट्यूड नहीं होता है। जी जो सर। अच्छी प्रॉपर्टीज होती है वो एटीट्यूड पे ज्यादा फोकस करते हैं। इवन इफ यू आर हैविंग स्किल्स बट योर एटीट्यूड इज नेगेटिव, दे विल नॉट सेलेक्ट यू। तो हम बस उन्हीं एक्सपेक्ट पे वर्क कर रहे हैं कि हम आपकी स्किल पे भी वर्क कर रहे हैं, हम आपकी नॉलेज पे भी वर्क कर रहे हैं, और प्रिसाइसली हम आपके एटीट्यूड पे भी वर्क कर रहे हैं, जिससे कि हम आपको एक प्रोफेशनल कैंडिडेट बना सके जिसको इंडस्ट्री ले सके।
ओके, सो आई वुड लाइक टू इन दिस पॉडकास्ट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि होटल मैनेजमेंट के बारे में मैं कुछ जानकारी दे पाई होंगी और क्या क्या मिसकंसेप्शन रहा है, हमने कोशिश करी है सर से जानने की। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। इट वॉज अ ग्रेट टाइम। Thank you so much for inviting us. It was a very nice podcast. थैंक यू सर। It was my first podcast and it was a very nice one. थैंक यू Thank सो मच सर, थैंक यू सो you. मच।